समझना है सत्य को। कितने ही उपाय कर लेना बचने के समय पर, जब बहुरूपिणी विद्या जिसके पास रावण के पास थी, 3 खंड का जो अधिपति था, वो बच नहीं पाया। मरते समय तो नहीं, उसके पहले भी कितने सारी विपत्तियों से उसे गुजरना पड़ा। धन वैभव जोड़ने वाले एक एक करोड़पति जितने जितने थे, बचे क्या अंबानी? बचे क्या अंबानी? दुनिया को मुट्ठी में करने वाले नहीं बचे। जिनने वह टाटा नगर बसाया था, वे टाटा बचे। उनके परिवार के हैं, भले ही वे टाटा कहने वाले हो, बजाज बिरला, सब कुछ उनकी परंपरा भले ही चल रही हो, पर जिसने काम शुरू किया था वे बचे नहीं बचे। करोड़पति हो, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा से युक्त बहुत बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे राजा महाराजा चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, मरते ना बचावे कोई। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इन सभी बहिरंग में जिसकी हम शरण मान रहे हैं, उन सब की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमा है, उनकी भी कुछ मर्यादा है। हम सोचते हैं माता पिता शरण थे, समय आने पर उस माता पिता को भी हमने छोड़ दिया। समय आने पर हमें लगा कि नहीं, अब मेरे लिए शरण पति है, मेरे लिए शरण पत्नी है। समय आने पर हमने उनको भी छोड़ दिया। जब बेटा होता है, प्रतीक सही सही बताना, जब बेटा जन्म लेता है तब तक उसके पहले तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए होते, पर जैसा ही बेटा जन्म देता है, बेटा छोटा हो चाहे वह बड़ा होने लग जाए, जो समय तुम्हें मिलता था अब उसका आधा समय किसे गया? बेटे को नहीं दोगे माँ? देना ही पड़ेगा महाराज जी, वो छोटा बच्चा है। एक था फिर भी आधा मिलता था, दूसरा आधे का आधा, आगे पता नहीं। जीवन साथी खोज रहे थे ना, जीवन साथी खोज रहे थे ना, साथ देगा, कितना साथ दे रहा है। अभी अभी 4-5 वर्ष में ही इतना अंतर आ गया, 50 वर्षों में आगे क्या होगा? निर्णय करो। सबकी सबकी जिसकी शरण की सहारे की हमने प्रयास किया था, वह प्रत्येक शरण और सहारे की एक सीमा है। हमें लगा कि वो असीम है, मेरी पूरी जिंदगी में यही व्यक्ति काम आ जाएगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर फिर भी थोड़ा सा सरदर्द होता है, माँ थोड़ी सी भी बीमारी होती है, व्यक्ति कैसे कैसे तड़पता है। कहीं जाकर चादर चढ़ा के आता है, कहीं जाकर इस मंदिर का प्रसाद खाओ, यहाँ दीपक जलाओ, यहाँ अगरबत्ती लगाओ, यहाँ नारियल फोड़ो। कितनी भ्रम, कितनी कितनी बड़ी गलती करते हैं। यहाँ बैठे हुए भी ऐसे कई सारे जीव होंगे, कई जगह पर जाकर चादरा चढ़ा के आए होंगे, कई श्रीफल अगरबत्ती चढ़ा के आए होंगे। किसके पीछे? मेरी बीमारी ठीक हो जाए, हमारे घर परिवार वाले ठीक हो जाए, इसका संबंध हो जाए, इसका ये हो जाए, वो हो जाए। किस किस के पीछे? जहाँ वह तुम चादरा चढ़ाने गए थे, जहाँ तुम श्रीफल फोड़ने गए थे, जहाँ की मिठाई प्रसाद रूप खाने गए थे, वे नहीं बचने वाले। वे रक्षा करने वाले हैं क्या? अगर रक्षा करने वाले होते तो रावण के पास कौन सी विद्याओं की, देवी देवताओं की कमी थी? नहीं थी। एक से बढ़कर एक विद्या, और उन विद्याओं के रक्षक देवी देवताएं थे। पर आए क्या? नहीं आए। दल बल देवी देवता, दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार। ना माँ, ना पिता, ना परिवार। समय आने पर सभी तुम्हें ऐसे निचोड़कर बाहर कर देते हैं, पता नहीं चलेगा। पर फिर भी व्यक्ति मरा जा रहा है। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ मेरा मेरा करते हुए पता नहीं कहाँ भटक रहा है।
भूल मत करो, भूल मत करो, प्रत्येक सहारे की आशय एक सीमा है, दायरा है। जब तक उनकी सीमा है वे तुम्हारे लिए सहयोग कर रहे, तुम्हारे लिए शरण है, सहारा है, पर जैसे ही उनकी सीमा पूरी हुई तुम जाओ, तुम्हारा काम जाए। कमला चलत न, याद है, कमला चलत पैर न जाए, मरघट तक परिवारा। जो कमला जिसको हमने जीवन साथी के रूप में चुना था, ये जीवन साथी है, जीवन के अंत तक साथ देने वाली है, वह भी मात्र देहरी तक। कमला चलत पैर न जाए, पैर वह देहरी भी नहीं लांगती, मरघट तक परिवारा। मरघट तक ही परिवार है, उसके आगे भी परिवार नहीं है। चाहे बेटा कह लो, बेटे के पीछे जल जल कर मरते रहो, पर वे ही जलाने वाले हैं। चंद्र जी, कोई दूसरा जलाने वाला नहीं है। जिसके पीछे आज तक जलते आए हो और अभी भी जल रहे हो, वो ही जलाने आएगा, दूसरा कोई जलाने नहीं आएगा। विचार करो, कोई नहीं जलाएगा, कोई दूसरा नहीं जलाएगा, वे भी पहुंचेंगे जलाने तक ही, मरघट तक ही, आगे वो भी साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे। भूल में थे व्यक्ति, सोच रहे थे कि नहीं बेटा शरण देगा, बेटा तो अंतिम समय में रक्षा करेगा, बेटा ही हाथ पकड़कर मेरी मंदिर तक ले जाएगा। कौन कितने बेटे कहाँ तक ले जा रहे हैं? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे हैं, जा ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। फिर भी हम पता नहीं किस बात को लेकर भ्रमित है, किस बात को लेकर समझ नहीं रहे हैं कि वह हमारा साथ देने वाले नहीं है। क्या विमल भैया पाप नहीं किया? किसके पीछे? आपको तो 2, 4, 6, 10 रोटी दिन में लगती होगी, पर बेटे की माँ के लिए, बेटों के लिए कितने तिल तिल मरते रहे, जलते रहे। जो जलाएगा उसके लिए जलते रहे। विचार करो, कमला जो जीवन साथी के नाम पर चुनी गई थी, वह भी साथ नहीं जाएगी। न घर, न परिवार, न कोई बंधु, कोई भी साथ नहीं देगा। फिर भी व्यक्ति जोड़ रहा है, एक एक पई के टुकड़े जोड़ रहा है, धन वैभव जोड़ रहा है, पद प्रतिष्ठा के लिए मर रहा है। न पद, न वैभव, न धन, कोई भी मरते समय कोमल दादा साथ देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। ये निर्णय करके वकील साहब आज उठना है। इसलिए आप सबके नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आपका बुरा तो नहीं मानोगे, आपका नंबर जल्दी लगने वाला है। नहीं लगेगा क्या? सत्य है, ये सत्य को स्वीकार करने वाला है। तभी तो हमारा ज्ञान और हमारी अनुभूति साथ होगी, तो ही तो हम सत्य को समझ पाएंगे। चढ़ा लो जो चाहे, चढ़ा लो प्रसाद, जो चाहे चढ़ा लो चादरा, पर वह मंत्र तंत्र भी मरते समय काम नहीं आएंगे। बहुत सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं 8वें नंबर के श्लोक में। अब 8 नंबर का था, कल चंद्र जी कह रहे थे महाराज जी पढ़ा तो दो। भाई 8 था, 8 का ठाट माट अलग था। हाँ, 8 नंबर का श्लोक था, उसका ठाट माट अलग था। 8 का हमारे जीवन से बहुत बड़ी साठगांठ है, पता है क्या? अनादि से 8 की साठगांठ है, माँ अनंत तक रहने वाली है, रहेगी ना अनंत तक। पहले भी 8 से साठगांठ थी, आज भी 8 से साठगांठ है, बाद में भी 8 की साठगांठ रहेगी। चाहे तुम जो संसार में रहो पंडित जी, चाहे संसार से अतीत हो जाओ, संसार में रहो तो 8 कर्मों से साठगांठ बना के रहनी पड़ेगी, और सिद्ध बन जाओगे तो 8 गुणों से साठगांठ बननी पड़ेगी। और आज भी 8 मूल गुणों से साठगांठ है तो ही काम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए 8 को नहीं पढ़ा था। कल कह रहे थे महाराज जी 5 मिनट है पढ़ा दो। 5 मिनट में 8 की साठगांठ कैसे समझते? उसका ठाट माठ ही अलग है। 8 है, 8 कर्म है,
8 कर्म हैं और श्रावक के भी 8 गुण हैं, सिद्धों के भी 8 ही गुण हैं। पर फिर भी वे सिद्धालय में आत्यंतिक सुख को भोग रहे, अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं। हम इस इंद्रियों में ही शरण खोजकर दुखी होके घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। उस इंद्रियों को, इस शरीर को, परिवार को, घर को, मकान को, धन वैभव को हमने शरण मान के रखा था। जैसे वे प्लास्टिक के अंगूर को हमने अंगूर मान के रखा था, ऐसे इस अशरण संसार को हमने शरण मान के रखा। बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ो, सबके सामने लिख के रखा है, पढ़ने का प्रयास करो। मणिमन तो सह रखा है, गए सेल्वी जाओ, जीवाणम नहीं शरणम, तिसु लोए मरण समय में। जीवानम नहीं शरणम, तिसु लोए मरण समय में। मरण समय आने पर 3 लोक में इस जीव को कोई भी शरण मिलने वाली नहीं है। मणिमंतो से रखा, चाहे जो चाहे मणि रख लो, जो चाहे मंत्र फेर लो, रक्षा मणि मंत्र करने वाला नहीं है। या आजकल निहाल चंद जैसे पंडित, कह दूं क्या? बुरा नहीं मानना, कह दो महाराज, का फर्क पड़ रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क पड़ जाते होते थे काय हो। हाँ वही तो कह रहे हैं, 10-15 साल से सुन रहे, का फर्क पड़ रहा है। ये ऐसे विद्वान कह रहे हैं, ये रत्न पहनो, तुम्हारी राशि ये है तो ये रत्न पहनो, इससे ये लाभ हो जाएगा। 9 रत्न पहनो, 9 रत्न की अंगूठी पहनो, गले में ये टांग दो। कहाँ से खरीदना है पंडित जी? मेरे पास है ना। कहाँ जाते हो तुम भटकने के लिए? मैं दे देता हूँ ना। बेचारे का कुछ हो नहीं हो, पंडित जी के तो जेब भर गए। कर लेना, जो चाहे विधान बना लेना। मृत्युंजय विधान हो रहे, काल सर्प विधान हो रहे हैं। भाई मृत्यु को कौन जीत पाया आज तक? मृत्युंजय विधान कर रहे हैं बढ़िया ठाठ से। भाई मृत्यु को कोई आज तक जीत ही नहीं पाया। किस बात का मृत्युंजय? एक ही आदमी मृत्युंजय होता है, जो सिद्ध बन चुका है, उसने मृत्यु को जीत लिया है। मृत्यु से मृत्यु का वर्ण करके मृत्यु को जीत लिया है। क्या मृत्युंजय विधान करा रहे हो? क्या काल सर्प विधान, क्या मंत्र, क्या तंत्र, क्या रत्न और क्या क्या जोड़ के रख लेना। समय आने पर वे अंगूठी भी उतार के ही भेज देंगे। है क्या एक आध अंगूठी चेन विमल भैया? पूछ लेना बच्चों से, मेरे साथ उतनी अंगूठी ही जाने देना चिता में। अंगूठी नहीं, बचे हुए कपड़े भी साबुत नहीं रखेंगे, फाड़ के ही उस पे रखेंगे। निकल जाए तो अच्छे, नहीं निकले तो फाड़ के बैठा देंगे। खोज रहे हैं, 5 उंगलियों में अंगूठी है, ये रत्न, ये चासी, वो राशि, गले में पता नहीं क्या क्या पहन के घूम रहे हैं। कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। चाहे वो कछुआ पहन लो, चाहे जो चाहे पहन लो। हाँ आजकल के युवाओं के शौक है, कोई कछुआ पहन रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई मरते ना बचाए कोई। वो कछुआ क्या बचाएगा? वो उसकी स्वयं की मृत्यु होने वाली है। वो पंडित क्या बचाएगा मृत्युंजय विधान करके? स्वयं की तो मृत्युंजय, हजारों मृत्युंजय विधान करा चुके पंडित जी, पर स्वयं की मृत्यु को नहीं बचा पाए। किस बात का मृत्युंजय विधान? गलत कब कहते हैं? सही तो बात है, पर सही बात इधर ही समझ में आती है, घर जाके सब माता उस सही बात भूल जाते कि नहीं। तनक सी, थोड़ी सी नहीं कह रहा हूँ, बुंदेलखंडी में तनक सी पीड़ा आ जाए, तनक से बुरे दिन आ जाए, तनक से कष्ट हो जाए, तुरंत आंखों में गंगा जमुना बहती है। तुरंत कहते हैं इससे तो अच्छे थे हम पिता के घर में काय को ले आए। नहीं कहते ना, कह नहीं पाए, मन में तो यही आता है वहाँ ज़्यादा अच्छे थे, आए काय को। ये भूल थी कि पिता बड़े हो गए, अब हम पिता नहीं संभाल पा रहे हैं। जिसने पाला पोसा उसको छोड़कर दूसरे के साथ रहने आ गए, वो भी शरण नहीं है, वो भी शरण नहीं है। कन्या की बात चल रही थी, याद है?
गर्भवती हुई थी, 22 साल बाद ससुर सास दोनों ने घर से निकाल दिया। जाओ हमारे घर में, तू कुलक्षणी है, जब तेरा पति तुझे नहीं चाहता तू कैसे गर्भवती बनी, दूर हो जा। उसे यही लग रहा था पतिदेव रक्षा करेंगे, सास ससुर रक्षा करेंगे, ससुराल वाले रक्षा करेंगे। ससुराल वाले ने घर से निकाल दिया। पहुंच गई रोते बिलखते बिलखते पेट में जन्मने वाले उस गर्भ को लेकर, दौड़ते भागते, कांटे कंकड़ सब कुछ माता पिता रक्षा करेंगे। मेरी माँ तो रक्षा ही करेगी, बाकी तो ठीक है। मेरा भाई जो मेरे लिए जी जान देता था वो मेरी रक्षा करेगा। कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो माता पिता के पास चली जाऊंगी, वो तो मेरी रक्षा पक्के में करेंगे। वो कन्या सोच रही थी। जैसे बने उस ससुराल से निकलते निकलते वह कन्या पहुंची कहाँ? नगर भी नहीं पहुंची। नगर भी नहीं पहुंची। नगर पहुंचने से पहले ही भाई को खबर मिल गई थी। भाई ने पूरे नगर के दरवाजे, महल के दरवाजे, नगर की सीमाएं बंद कर ली। ये नहीं आएगी अंदर। किसके लिए बंद किए? कोई पराया था? कोई पराया नहीं। सगे भाई ने कह दिया कि नहीं, हमें भी पता है इसके पति ने 22 साल तक इसे स्पर्श नहीं किया है, ये गर्भवती हुई है, मतलब कुलक्षणी है, तू मेरे नगर में मत आना। भाई तो शरण है। वो सोच रही थी माता पिता को खबर कर दूं, माँ तो मेरी है, माँ ऐसा नहीं कर सकती। माँ ऐसा सोचते हैं ना, कोई कर ले पर मेरी माँ तो ऐसा नहीं कर सकती। भूल है मात पिता परिवार। कमला पड़त न पैड़ जाल, सबकी सीमाएं हैं, क्यों नहीं समझ रहे सीमाओं को? वह रक्षा करने का बहाना बना रहे हैं। न माता पिता रक्षा करते हैं, न भाई बंधु रक्षा करते हैं। ये उनका राग है, कहीं ना कहीं ममत्व है, इसलिए बोल रहे हैं तुमसे राग निकल गया, तुमसे किसी को कोई मतलब नहीं है। दो ना विमल भैया, याद है? राग निकल गया, मिठाई निकल गई, डाल दिया कचड़े के डिब्बे में, तू जा, कोई मतलब नहीं है हमें। माँ के पास समाचार भेजा, माँ तू तो मेरी रक्षा कर। सास ससुर ने नहीं रखा, किसी ने नहीं मुझे अपना माना। मैं सत्य कह रही हूँ, एक रात के लिए वे पतिदेव आए थे, पर आप क्यों नहीं मान रहे हो? माँ मान गई। माँ ने ले लिया अंदर। नहीं, वो भी कहती बेटी मैं क्या करूँ, मैं जानती हूँ हो सकता है तू सत्य भी कह रही होगी, पर लोक लाज के खातिर मैं तुम्हें अपने नगर में, अपने घर में नहीं ले सकती। वह असहाय एक इकलौती कन्या, गर्भवती, पेट में गर्भ लिए हुए एक दासी के साथ भटक रही है। कहाँ जाऊं, किसको कहूँ? अब गर्भ का जन्म होने का समय आया है। भागते भागते उस नगर में भी, माता पिता के घर में, महल में भी स्थान नहीं मिला। जंगल में एक गुफा में जाकर उस माँ ने हनुमान को जन्म दिया।